हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए क्लास 9th का बहुत इम्पोर्टेंट सब सवाल लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा और ये जैक स्टूडेंट के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। ये 9th क्लास के बच्चे के लिए काफ़ी उपयोगी है गाइस। आइए हम आज अपना पहला सवाल समझते हैं। ये देखो, आकृति दिया हुआ है, ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है। और यहाँ देखो y अनुपात z 3:7 दिया है। y अनुपात z क्या दिया है? 3:7 दिया है। इसका मतलब y बराबर 3x है और z बराबर 7x है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ कहता है x का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ y अनुपात z दे दिया। अब देखो ये y है तो ये भी हमारा y होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। तो y और z आपको मालूम है, तो y और z एक आपने थ्योरम पढ़ा होगा। यदि दो समांतर रेखा कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं, यानी y और z मिलाकर कितना होगा हमारा 180 होगा। तो y हमारा देखो कितना है, y हमारा 3x है और z हमारा 7x है बराबर 180 डिग्री। तो 7 3 क्या हो गया 10x बराबर 180 डिग्री। ये कटा दिए तो 18 बार में कटा, यानी x बराबर 18 डिग्री हो गया। तो कहता है x का मान क्या होगा। चलो ठीक है, अब देखो हम पहले y निकाल लेते हैं। y बराबर 3x है तो 3 गुना 18, 18 तिया 54 हो गया। ठीक है, और z देखो क्या है हमारा 7x है तो 7 गुना 18, 18 सते 26, 126 हो गया। अब यहाँ देखो ये x और y भी हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना। x और y भी क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, x तो हमको नहीं मालूम है, x नहीं मालूम है, लेकिन y हमारा क्या है 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब x का हम वैल्यू निकालते हैं तो 180 डिग्री माइनस 54 करते हैं तो 10 में 4 गया 6, यहाँ पर 7 में 5 गया 2, 126 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ये 2 राइट जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात 1:3:5 है। सबसे बड़े कोण का मान निकालो। तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, देखो ये ए बी सी है। ये कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी ये दिया है हमारा 1:3:5। तो कोण ए हमारा क्या हो गया x, कोण बी हमारा हो गया 3x और कोण सी हो गया हमारा 5x। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोण का यानी x जोड़ 3x जोड़ 5x ये मिला के 180 डिग्री होगा। तो देखो 5 3 8, 8 एक क्या हो गया 9x बराबर 180 डिग्री। ये कटा देंगे 9 दूनी 18 20, यानी x बराबर क्या हो गया 20 डिग्री। तो इसमें बड़ा कोण तो हमारा क्या कोण सी है ना। तो कोण सी बराबर 5x है तो 5 गुना x के जगह 20 निकला, 20 पंचे क्या हो गया 100 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन ए नंबर राइट जाएगा। अब देखो किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं, क्योंकि देखो ये कोई त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। तो देखो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री न्यून कोण है ना, तो 3 ठो न्यून कोण होता है। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी सी। देखो ए बी सी, इसमें क्या है ए बी और ये बी सी बराबर है, तो कोण ए कितना होगा। ठीक है, अब मान लो कोण ए 50 है, कोण ए क्या है 50 है, और यहाँ देखो ए बी बराबर बी सी है। तो इसका मतलब है कि ए बी और बी सी, ये देखो ये कोण ए हमारा ये है, तो ए बी, ये ए बी के सामने कोण सी है और ये बी सी के सामने क्या है कोण ए, ये बराबर होगा। तो कोण ए 50 है। 1 मिनट गाइज, अब देखो गाइज यहाँ क्या दिया है, ये ए बी सी एक त्रिभुज है ना, इसमें दिया है कि ए बी बराबर, ये देखो दिया है ए बी बराबर बी सी। ठीक है, तो ए बी के सामने कौन कौन है कोण सी है और बी सी के सामने क्या है कोण ए है। ठीक है, और कोण सी बराबर कोण ए 50 दिया है तो कोण सी क्या होगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 राइट जाएगा। अब त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कोण आ रहा है, तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी। अब देखो ये त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, ये त्रिभुज ये पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है। ठीक है, इसमें कोण क्यू और कोण आर आपका बराबर है, कोण क्यू और कोण आर बराबर है। ठीक है, कोण क्यू और आर बराबर, क्यू आर बराबर आपका,
अब देखो गाइस 36 नंबर का सवाल में हमने ये पी क्यू आर बनाया ना, पी क्यू आर ये है। अब देखो इसमें कॉन क्यू बराबर कौन आ रहा है, देखो कॉन क्यू बराबर कौन आ रहा है, तो कॉन क्यू के सामने क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, और आर के सामने क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्यू आर कितना दिया है, 4 दिया, पी आर 5 दिया है, पी आर 5 दिया है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू भी 5 हो जाएगा ना, क्योंकि पी आर और पी क्यू बराबर है, और यहाँ पी आर 5 दिया है तो पी क्यू 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट जाएगा। किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका ए बी सी है, ठीक है। इसका त्रिभुज के बराबर कौन, यानी ये कौन बी और कौन सी बराबर है, तो बी के सामने क्या है, ये ए सी है, और कौन सी के सामने क्या है, ए बी है, यानी ए सी और ए बी बराबर होता है। अगर बराबर कौन है तो सम्मुख भुजा भी क्या होता है, बराबर। ऑप्शन नंबर 1 राइट जाएगा। अब त्रिभुज ए बी सी है, देखो त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। तो क्या होगा, ए बी के सामने क्या हो जाएगा, कौन सी, और ए सी के सामने क्या हो जाएगा, कौन बी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन बी बराबर कौन सी हुआ, तो कौन बी 80 डिग्री है, तो कौन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 राइट जाएगा। अब नीचे दी आकृति में ये ए डी देखो, बी सी का लंब समद्विभाजक है, यानी ये बी डी और सी डी बराबर है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी, ये देखो त्रिभुज ए बी डी और क्या है, और ए सी डी, इसमें क्या होगा। अब देखो इसमें बी डी और डी सी तो बराबर है, ठीक है। अब इसमें देखो ए डी दोनों में है, ए डी बराबर ए डी है, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, तो ये भी, ये कौन 1 90 है तो कौन 2 भी 90 होगा, कौन 1 बराबर कौन 2 90 डिग्री। तो इसमें देखो ये बी डी और डी सी बराबर है, एक भुजा बराबर ए डी दोनों में है, और कौन 1 कौन 2 बराबर है, तो 2 भुजा और 1, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी कौन है, तो एस एस ए क्या बनाएगा, इसमें एस ए एस लिखाता है ना, ये एस ए एस नियम से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। किसी सर्वंक्षम त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी सर्वंक्षम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं। जैसे देखो ये ए है, ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका पी क्यू आर है, तो क्या होगा, इसका ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, तो संगत भुजा बराबर होते हैं। ये भी आपका हो गया। अब यहाँ आइए आप, कौन इसमें परिमेय संख्या, 0 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, ये पी बाई क्यू के रूप में है, और 1 0 के बराबर नहीं है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इसका योग देखो, जैसे एक परिमेय संख्या 2 है और एक अपरिमेय संख्या √2 है, इसका योग देखो 2 + √2 क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब ये देखो किसके बराबर होगा, तो इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। एक फार्मूला पढ़े हो, a + b × a - b बराबर a² - b² पढ़े हैं ना आप। तो a कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और -√5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 है 25, और √5 × 5 होगा, 25 में 5 घटेगा तो 20 होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या देखो क्या होता है, 0 1 2 3, ठीक है। और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट है, 1 2 3। तो देखो पूर्ण संख्याओं का सब अब यह प्राकृत से नहीं मिल रहा है, ये जीरो तो नहीं मिल रहा है, इसलिए असत्य है। निम्न में कौन परिमेय संख्या 1/4 और 1/2 के बीच स्थित है। आप देखो 1/4 और 1/2 को पहले जोड़ लो, ठीक है। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4, 4 में 4 से भाग दिए 1, और 2 दूनी 4, 2 1 क्या हो गया 3/4। अब 3/4 को 2 से भाग दे दो, तो 3/4 और बटे का यहाँ गुना हो जाएगा 1/2, 3 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। तो इसको जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। अब इसको करते हैं हम सोल्व, तो x पर पावर m गुना x पर पावर n बराबर x पर पावर m जोड़ n होता है। ये दोनों पावर को जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 जोड़ 1/3 बराबर 2। ये 2 1 क्या हो गया 3, 3/3 कट जाएगा तो 1, यानी 2 पर पावर 1 हो गया, यानी 2। ऑप्शन नंबर 3 राइट जाएगा। इसमें कौन एक चर के बहुपद है, ये देखिए इसमें एक चर x ही है और चर का पावर 2 और एक पूर्ण संख्या, इसीलिए ये हो जाएगा। अब इसका शून्यक निकालना है, तो इसको 0 के बराबर करो तो x बराबर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट जाएगा। इसमें घात क्या होगा, बड़ा पावर 3 है तो घात 3 जाएगा।
अब इसमें मान निकालना है तो 5 गुना एक्स के जगह पे 0 रखो, 4 गुना एक्स के जगह पे 0 का स्क्वायर जोड़ 3, ये 0 गुना 5 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 गुना 4 0 हो गया जोड़ 3, 0 मतलब कुछ नहीं 3, ये ऑप्शन नंबर 2 राइट जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणन क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ -1 गुना एक्स स्क्वायर रखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणन क्या होगा -1, ये जाएगा राइट। अब इसको इससे भाग देगा, शेषफल क्या होगा, तो x + 1 बराबर 0 होगा, तो x बराबर क्या हो गया -1 हो गया। अब ये 3x² जोड़ x -1 में 3 गुना एक्स के जगह पे रखो -1 का स्क्वायर जोड़ x के जगह पे -1 रखोगे, जो यहाँ -1 है तो -1 का स्क्वायर +1 हुआ, +1 गुना 3 क्या हो गया 3, और प्लस माइनस -1 और यहाँ -1 3, और माइनस माइनस प्लस, चिन्ह तो माइनस का, 3 में 2 गया तो 1, ऑप्शन नंबर ये राइट जाएगा। इसमें कौन द्विपद है, 2 पद किस में है, ये देखो ये 2 पद है, 1 पद और 2 पद, ये हो जाएगा। अब इसका गुणनखंडन निकालना है तो देखो 6 1 6, यहाँ 1 है ना, 6 1 6 होगा, 6 को तोड़ोगे तो क्या होगा 3 दूनी 6, तो y² माइनस 5y को क्या लिखोगे 3 जोड़ 2 इंटू वाई जोड़ 6 बराबर y² प्लस माइनस माइनस 3y प्लस माइनस माइनस 2y जोड़ 6। अब देखो y कॉमन ले लिए ना, तो यहाँ y बचा, यहाँ -3 बचा, यहाँ -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा y, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा -2 3 6, तो यहाँ 2 निकाल दिए 3 बचा। अब देखो यहाँ y -3 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा y-2, तो y-3 और y-2, ऑप्शन नंबर 3 राइट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ p का निर्देशांक क्या है, देखो यहाँ x 3 है और y क्या है 2 है, 3 और 2, ऑप्शन नंबर 1 राइट जाएगा। 3 और -1 का निर्देशांक बिंदु कौन होगा, x 3 है, x 3 है और y -1 है, तो ये हमारा तो d जाएगा। ये देखो ये x 3 है ना, यहाँ x 3 है, y क्या है -1, तो ये 3 और -1, डी को जाएगा, डी ऑप्शन होगा। -2 4 में भुज क्या है, तो ये x और y है, तो x निर्देशांक भुज है तो ये -2 हो गया। इसमें कोटि क्या हुआ, x और y, ये y निर्देशांक कोटि है तो यहाँ -1 हो जाएगा। ये -3 और -5 किस चतुर्थांश में है, तो ये गाइस ये तीसरे में होगा। देखो हम आपको दिखाते हैं ग्राफ खींच के, ठीक है। ये देखो ये क्या हो जाएगा -1 -2, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, -3 -4 और -5, और इधर हम माइनस मिलते हैं, यहाँ हम आपको दिखाते हैं खींच के। ये देखिए दिखाते हैं आपको, यहाँ थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। ये देखिए -3 और -5 हम ग्राफ खींच रहे हैं, ये ग्राफ खींच के आपको दिखा रहे हैं, ये ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। ये x है, ये y है, इधर हम माइनस में लेते, इधर तो प्लस में होगा, इधर आपका माइनस में होगा, इधर -1 -2 -3 -4 -5, और इधर क्या है आपका, ये भी मैं इधर लेते हैं -1, इधर भी प्लस में होगा, इधर भी माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5, तो x क्या है हमारा -3, यहाँ -3 है, और y क्या है -5, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, किस चतुर्थांश में, तीसरा में हुआ, तो ऑप्शन नंबर तृतीय जाएगा। अब देखिए x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं, x अक्ष पर किस में रहते हैं, ये रहता है x0 में, क्योंकि x अक्ष पर अगर हम दिखाते हैं तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे x अक्ष पर। जैसे देखिए, जैसे हमको 2 0 लिखना है तो ये x है और ये y है। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं, ये x है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है। अब यदि 1 और 2, अब देखिए 2 0, यहाँ x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखिए अब यहाँ 2 0 है तो ये 2 0, तो ये x अक्ष पर ही आ गया ना, तो x अक्ष पर क्या हुआ, ये 2 0 हुआ। अब ये x हुआ, ये y हुआ, तो यहाँ क्या कह रहा है, x अक्ष का बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, किस रूप में होता है, तो ये x है, ये x और ये 0 है, x0 के रूप में होता है, इसलिए ये 4 होगा। अब यहाँ देखो 21 नंबर में क्या कहता है, ये दिया है, इसको किस रूप में व्यक्त करें, ये इस रूप में व्यक्त करेंगे तो ABC का मान कहता है। यहाँ देखो -2x है जोड़ 3y है, ये +6 को इधर कर देंगे, -6 बराबर 0, इसको लिखेंगे ऐसे ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0। तो ये x ख़त्म हो गया तो a बराबर क्या हो गया -2, y ख़त्म हो गया तो b बराबर क्या हो गया 3, और c बराबर -6, ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। देखो a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6। अब 22 नंबर में कहता है इसका हल क्या होगा, ये तो x हो गया, ये y हो गया। अब देखो x के जगह पे हम क्या रखते हैं, -1 रखेंगे, 2 गुना y के जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे,
बराबर क्या रखेंगे, के रखेंगे। तो माइनस 1 और 3 दूनी 6 बराबर के, प्लस माइनस माइनस 6 में गया 5, 5 बराबर के। तो ऑप्शन नंबर ये 1 राइट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। x बराबर 2 y बराबर 2 किस समीकरण को हल करेगा, ये इसको हल करेगा, क्योंकि देखिए इस पर हम रख के दिखाते हैं आपको। x जोड़ 2y LHS में है ना, x के जगह पे 2 रखते हैं, 2 गुना y के जगह पे 2 रखते हैं। तो 2 और 2 दूनी 4, 4 2 6, RHS भी 6 हो गया, इसलिए ये होगा। इसमें कौन हल होगा, ये होगा। अब LHS में देखो क्या है, 2x जोड़ y है, ये मान रखते हैं, x के जगह पे 2 रखते हैं, y के जगह पे हम 3 रखते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 3 कितना हो गया 7, RHS भी 7 है, तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा राइट। अब इसमें क्या होगा, ये होगा, क्योंकि देखो LHS क्या है हमारा, x प्लस y है ना, x के जगह पे 1 रखते हैं, y के जगह पे 3 रखते हैं, 3 1 4, और RHS भी 4 है हमारा, इसलिए ऑप्शन ये राइट जाएगा। रैखिक समीकरण इतना का आलेख x अक्ष के किस बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, किस बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, ये बिंदु करेगा। क्यों, क्योंकि देखो LHS क्या है, 3x जोड़ 2y है। अब ये मान लेके देखो, ये x है, ये y है, x के जगह पे 2 रखो और 2 गुना y के जगह पे 0 रखो। तो 3 दूनी 6 और 0 गुना 2 0, 6 और 0 क्या हो गया 6, RHS पूर गया इस बिंदु से। अब देखो यहाँ क्या कहता है, आलेख का कौन सा ये समीकरण होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 राइट जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ 0 2 है और यहाँ 2 0 पॉइंट है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। तो इसमें हमारा कौन सा राइट होगा, देखो जैसे कि y हमारा यहाँ 0 होता है, तो ये हम ये अगर ये रखते हैं, देखो ये y बराबर 0 रखते हैं, तो x के जगह पे यहाँ क्या रखेंगे -2 और जोड़ 2, कट गया तो 0 हो गया, ये भी पूर गया इससे। अब अगर 0 2 ये रखते हैं, ये x और y है, तो y के जगह पे हम 2 रखते हैं, और यहाँ क्या है -x जोड़ यहाँ -x जोड़ 2 है। जैसे 0 और 2 रखे, 0 और 2 रखे ना, 0 और 2, ये x है और ये y है, तो y के जगह पर क्या है 2 है, y के जगह पे 2, y के जगह पे 2 रख दिए। और ये इधर क्या है -x जोड़ 2 है, तो x के जगह पर क्या है ये 0, तो -0 यानी 0 हुआ, जोड़ 2 2, ये पूर गया। तो ये दोनों बिंदु, ये देखो 0 और 2 और 2 और 0, ये इसको संतुष्ट करता है, इससे LHS RHS बराबर था, इसलिए होगा। अब 20 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 90 में आप 20 को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 70, आपका ये सही हो जाएगा। इसका समपूरक कौन कहता है, तो 180 में 54 को घटा दो, 10 में 4 गया 6, 7 में 5 गया 2, 126 ये होगा। वह कौन जो अपने पूरा कौन के समान, उसकी माप क्या होगा, तो कौन आप मान लो x, और पूरक कौन इसका क्या हो जाएगा, पूरक कौन हो जाएगा 90 माइनस x। तो यह कौन अपने पूरक कौन के समान है, 90 माइनस x के बराबर, यहाँ x है, ये माइनस कर गया तो क्या हो गया प्लस x बराबर 90, x क्या हो गया 2x बराबर 90, इसको कटा दोगे 45, यानी x बराबर 45 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट जाएगा। इसमें y का मान निकालना है, देखो ये इतना दूर 90 है, तो ये भी इतना 90 होगा, क्योंकि ये पूरा 180 होता है ना, तो 2y जोड़ y बराबर 90 होगा, 2 बार 1 बार 3y बराबर 90 होगा, कटाएंगे 30 या 90, y बराबर 30 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इसको हम थोड़ा ऐसे बढ़ाते हैं, यहाँ ऐसे बढ़ाते हैं, और ईंटों को भी ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये 110 है, तो ये और ये मिलकर कितना 180 होगा ना, तो ये आपका 70 हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये 130 है, तो ये तो कौन क्या होगा 50 होगा, ये कौन 50 होगा, तो ये भी 50 आपका हो जाएगा। अब देखो ये कौन क्या कहता है, ये PQR क्या होगा, तो 180 डिग्री में घटा दोगे, ये 70 और 50 को जोड़ दो तो 120 होगा ना, तो ये 60 होगा, ये आपका 60 हुआ। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात इतना सबसे बड़ा क्या होगा, तो इसको जोड़ो, 3 2 5, 3 2 सबको जोड़ो, 3 2 5 और 7 5 12। अब 180 में 12 से भाग लगाओ, 12 1 12, 8 में 2 गया 6, 12 पंचे 60, तो 15 हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा कौन, देखो 7 है, तो 15 गुना 7 करो, 15 7 75 से 105 डिग्री, आपका 3 राइट जाएगा। अब देखो इसमें PRQ कौन होगा, ये देखो PRQ ये निकालना है आपको, ठीक है। ये 135 का नाम 1 रखो, तो कौन 1 निकालोगे तो क्या होगा 180 में पहले 135 को घटा दो, 10 में 5 गया 5, 7 में 3 गया 4 45। अब देखो ये हम इसका नाम 2 रखते हैं, तो कौन 2 निकालोगे, तो इसको भी 180 में 110 को घटाओ, ये 70 हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, ये R निकालना है, तो क्या करो 70 और 45 को जोड़ दो, 70 और 45 को जोड़ो,
5 की 5 7 4 115, 180 में 115 को घटा दो, 10 में पहुंच गया 5 और यहाँ बचा 7 में 1 गया 6, 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 राइट जाएगा। किसी सर्वंकसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये जान ही रहे हो। अब एक दो समकोण त्रिभुज है ए बी सी डी एफ, ए सी और डी एफ ये दिया है, ए बी बराबर डी ए, तो ये कौन सा सर्वंकसम होगा? किस नियम से सर्वंकसम होगा? देखो, जब दो समकोण त्रिभुज है और उसमें सर्वंकसम की बात आता है तो ये आता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में आर से हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, आर से हो गया राइट एंगल, एस से हो गया हाइपोटेन्यूज और एस से हो गया साइड, और ये तो समकोणीय त्रिभुज में होता है ना, इसलिए आर एच एस होगा। अब देखो, यहाँ एक त्रिभुज के दो भुजा और अंतर्गत कोण है, तो इसमें कौन होगा? देखो, एक त्रिभुज का दो भुजा, तो यहाँ देखो दो भुजा और एक कोण, तो एस ए एस हो जाएगा। इस त्रिभुज में सर्वसमता कसौटी कौन हो जाएगा? देखो, ए एस एस नहीं होता, ये एस एस भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, एस ए एस होता है। इसलिए क्योंकि दो भुजा और एक कोण, दोनों भुजा को हम किनारे में लिखते हैं और बीच में एंगल लिखते हैं, यानी भुजा कोण भुजा, इसलिए ये सही होगा। अब ए बी बराबर बी सी है। देखो, ये त्रिभुज है, ये देखो ए बी सी, इसमें देखो क्या है, ए बी बराबर क्या है, बी सी दिया है, तो ए बी के सामने कौन सी बराबर हो जाएगा और बी सी के सामने कौन ए बराबर हो जाएगा। तो कौन सी आपका 80 है, तो कौन ए क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन बी, तो कौन सी भी आपका 80 है, कौन सी भी 80 है और कौन ए भी 80 है। ठीक है, तो हम लोग को बी निकालना, 80 80 क्या हो गया, 160, और हम लोग को कौन बी निकालना है, तो क्या करेंगे, कौन बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 में 160 को आप माइनस कर दो तो आपका 20 होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट जाएगा। ए बी डी और ए सी डी सर्वंकता किस नियम से सर्वंकसम है? इसमें देखो, दो भुजा, एक भुजा है और ये कौन है। अब इसमें कौन सा होगा, ये एस ए एस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये और ये तो बराबर दिया ही है, एक भुजा हो गया, और ये देखो लंब समद्विभाजक है, तो ये और ये बराबर होगा, तो दो तो भुजा हो गया, एक भुजा ये हो गया, ये इससे एक भुजा हो गया, और ये कौन और ये कौन, तो ए हो गया, तो एस ए एस हो गया, इसलिए ये ऑप्शन जाएगा सही है। अब 4 नंबर में देखो गाइस क्या है कि कौन परिमेय संख्या है, तो ये 0/4 परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पी बाय क्यू के रूप में और 4 0 नहीं है। एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या घटाओ क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि दो आपका परिमेय संख्या और √2 अपरिमेय संख्या घटाओगे तो रिजल्ट आपका अपरिमेय होगा। ये किसके बराबर होगा? देखो, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। फार्मूला पढ़े हो ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला पढ़े हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर आप तोड़ दो, ए के जगह पे 3 होगा तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और √3 गुणा 3 हो गया, 9 में 3 गया 6, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या देखो 1 2 3 गिनती की संख्या सारी संख्या है, और पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 0 से स्टार्ट करेंगे, तो प्राकृत संख्याओं का सब अवयव पूर्ण से मिल जाता है, इसलिए यह सत्य है। अब इसमें कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है। आप क्या करोगे, 1 और 2 को जोड़ दो और 2 से भाग दो, 2 1 3/2 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर होगा, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 3/2, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, तो 2 का पावर क्यूब क्या होगा, 8 होगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। इसमें कौन एक चर के बहुपद हैं? देखो, इसमें एक चर के बहुपद ये हैं 3 नंबर, क्योंकि देखो इसमें x एक चर है और चर का पावर पूर्ण संख्या 2 और 1 है, और चर भी x एक ही है, इसलिए जाएगा। इसमें शून्य क्या होगा, इसको आप 0 के बराबर कर दो तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -5। यहाँ x का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -5/2, ऑप्शन नंबर 1 राइट जाएगा। इसका घात क्या है, बड़ा पावर 2 है तो घात 2 होगा। इसमें x बराबर -1 रखना है, तो 5 गुना x के जगह पर हम -1 रखते हैं, -4 गुना -1 का स्क्वायर जोड़ 3 प्लस माइनस -5, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, -4 जोड़ 3, -5 और -4 क्या हो गया, -9 जोड़ 3 प्लस माइनस -9 में 3 जगह क्या हो गया, -6, ऑप्शन नंबर ये सही जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणन क्या होगा, यहाँ देखो 1 गुना एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणन क्या होगा, 1, ये जाएगा। अब इसको x से भाग देंगे तो क्या हो गया, x बराबर 0 रखो पहले, और सब x के जगह पे 0 रखो, 0 का क्यूब 3 गुना 0 का स्क्वायर 3 गुना 0 जोड़ 1, तो ये सब तो 0 हो जाएगा ना, बराबर 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट जाएगा। इसमें कौन द्विपद है, 2 पद, 1 पद और 2 पद, 2 पद है, ये सही जाएगा। अब इसका गुणनखंडन क्या होगा, 12 1 12, 12 को तोड़ो, 4 तिया 12 हुआ, 4 और 3, इसको ऐसे लिखो,
12x², 7x को क्या लिखोगे 4 जोड़ 3x और जोड़ 1, 12x² प्लस माइनस माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 3x जोड़ 1। अब देखो 4x कॉमन ले लिया, बचा 3x माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा माइनस है तो प्लस, 3x होगा, प्लस है तो माइनस 1 हो गया, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 कॉमन ले लिए, बचा हमारा क्या 4x माइनस 1। तो गाइज हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट जाता है। ठीक है। अब जी का निर्देशांक देखो क्या है, जी क्या है, एक्स क्या है हमारा 2 है, वाई क्या है -2 है, तो 2 और -2 ये हो जाएगा। अब 2 और -4 का निर्देशांक कौन कौन सी होगा, एक्स 2 है ये और वाई -4 है, तो ये तो ए जा रहा है ना, तो ऑप्शन आपका ए जाएगा। इसमें भुज कौन है, ये एक्स है, एक्स निर्देशांक भुज है तो ये भुज हो जाएगा। कोटि देखो एक्स वाई, वाई निर्देशांक कोटि है तो ये 4 ये जाएगा आपका। अब देखो -2 और 4 किस चतुर्थांश में है, हम आपको ये करके दिखाते हैं। -2 और 4, -2 और 4 ये देखो एक्स और वाई है, -2 और 4 को दिखाना है ना, तो देखो ये ग्राफ हम खींच रहे हैं। ठीक है। इधर आपका प्लस वैल्यू होगा, इधर आपका माइनस वैल्यू होता है, इधर आपका प्लस वैल्यू होता है। ठीक है। इधर आपका माइनस वैल्यू होता है, -2 लो, -1 -2 और वाई 4 लेंगे, 1 2 3 4, एक्स -2 और वाई 4 लेंगे तो ये हो जाएगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो दूसरा चतुर्थांश में जाएगा, तो ऑप्शन आपका जाएगा द्वितीय। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, इसको हम लोग भुज कहते हैं, भुज। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम लोग भुज कहते हैं। अब ये दिया है ए एक्स प्लस बी वाई के रूप में इसको व्यक्त करना है, तो ए बी सी का मान क्या होगा, चलो टेंशन मत लो। यहाँ क्या है एक्स माइनस वाई बटे 5 -10 बराबर 0। यहाँ एक्स माइनस इसको क्या लिखेंगे 1/5 वाई -10 बराबर 0। अब इसको लिखते हैं ए एक्स जोड़ बी वाई जोड़ सी बराबर 0। तो ए बराबर देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, ए बराबर 1 हो गया, वाई वाई खत्म हो गया, तो बी बराबर क्या हो गया -1/5 और सी बराबर 10। ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा, ए बराबर 1, बी बराबर -1/5, सी बराबर आपका क्या है -10 है ना, सी बराबर -10 है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है, एक एक रैखिक समीकरण इतना का एक हल है, तो के का मान निकालना है। अब देखो ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स के जगह पे 1 रखोगे, वाई के भी जगह पर 1 रखोगे, बराबर के है, तो यहाँ क्या हो गया 5 और 3 का 3 बराबर के, 5 3 8, 8 बराबर के 8 हो जाएगा। अब एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2 किस समीकरण का हल होगा, तो ये हल होगा, क्योंकि देखो 2x जोड़ 3 वाई, एक्स के जगह पे 3 रखो और वाई के जगह पे 2 रखो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12, ये तो हो रहा है ना। एल एच ये एक्स और वाई का वैल्यू रखे तो इससे एल एच एस आर एच एस सेम होता है, इसलिए ये जाता है। इसका कौन सा हल होगा, इसका हल ये होगा, क्योंकि देखो एल एच एस में क्या है एक्स -2 वाई है और एक्स की जगह पे 4 रखते हैं, ये एक्स हुआ ये वाई हुआ, और 2 गुना वाई की जगह पे 0 रखते हैं 4 और 0 गुना 2 0 4, तो देखो ये एल एच एस आर एच एस सेम होता है ना इससे, तो ये हो गया। इसमें कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि एल एच एस देखो क्या है एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह पे 3 रखेंगे, वाई की जगह पे 4 रखेंगे, 4 3 7, इससे एल एच एस आर एच एस पूछ रहा है। अब कहता है कि इसमें ए का मान निकालना है, तो ये तो आपका एक्स हो गया ये वाई हो गया, तो 3 गुना वाई के जगह पर 4 रखते हैं, ए गुना एक्स के जगह पे 3 रखते हैं, बराबर 7, तो 4 तिया 12 बराबर 3 ए जोड़ 7, यहाँ 12 है ये प्लस कर गया क्या हो गया -7 बराबर 3 ए, 12 में 7 गया 5 बराबर 3 ए, तो 3 ए बराबर 5 हुआ, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 राइट जाएगा। दिया गया आलेख किस समीकरण का है, यहाँ देखो कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि देखो यहाँ 0 4 है और -2 0 है, तो ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, तो देखो यहाँ जैसे हम चेक करते हैं इससे, तो यहाँ वाई की जगह पर 4 लेते हैं, यानी वाई बराबर 4 है, और ये तो एल एच एस है, आर एच एस में क्या है 2x + 4, तो 2 गुना एक्स के जगह पे क्या रखते हैं 0 और जोड़ 4, 2 गुना 0 करेंगे तो 0 जोड़ 4 4, इससे एल एच एस आर एच एस सेम होता है ईटो पे। अब देखो ये मान रखते हैं, तो ये देखो क्या है एल एच एस में वाई है और वाई हमारा 0 है, और आर एच एस क्या है 2x + 4, तो देखो 2 गुना एक्स की जगह पे -2 रखते हैं और 0 रखते हैं, प्लस माइनस माइनस, यहाँ -4 जोड़ 0 यानी -4, ये भी पूछ रहा है, तो ये हमारा ये राइट जाएगा। 1 मिनट गाइज, देखो गाइज यहाँ हम
4 लिखेंगे। अब देखो प्लस माइनस 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 4 है, यहाँ 4, ये 4 4 कट के 0 हो जाएगा, तो ये पूरा गया, तो ये हो जाएगा। अब 54 डिग्री का पूरा करता है तो 90 में 54 को आप घटा दो, 10 में 4 गया 6, यहाँ से बचा 8 में 5 गया 3, 36, ये हो गया। संपूरक कहेगा तो 180 में 68 घटाओ, 10 में 8 गया 2, 7 में 6 गया 112, 112 हो गया। एक कौन का माप जो अपने संपूरक के समान है, तो कौन आप x मान लो, कौन x मान लो, और संपूरक आपका क्या हो जाएगा, संपूरक कौन क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। तो कौन अपने संपूरक के समान है, 180 माइनस एक्स के बराबर है। ये x इधर है, ये माइनस कर गया तो क्या हो गया प्लस x बराबर 180, x क्या हो गया 2x बराबर 180, ये कटा दो 90, तो x बराबर हमारा क्या निकला 90 डिग्री, तो ऑप्शन 1 राइट जाएगा। इसमें x का मान निकालने का था, तो ये और ये 180 हो जाएगा ना, तो 5x जोड़ 4x बराबर 180 डिग्री, तो 5x और 4x क्या हो जाएगा 9x बराबर 180 डिग्री। इसको कटाओ 20 9 सैया से, x बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर ये राइट जाएगा। अब देखो यहाँ क्या कहता है हम लोग को x का मान कहता है, तो y और z का अनुपात इतना दिया है, तो y बराबर 3x हो गया, z बराबर हो गया आपका 7x। ठीक है, अब देखो ये y है तो ये भी y हो जाएगा ना, तो ये 3x और ये 7x ये मिलाकर 180, ये कौन और ये कौन मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। तो 7 3 क्या हो गया 10x बराबर 180 डिग्री। इसको कटा दोगे 18 बार में कटेगा, तो x बराबर 18 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग को क्या निकालना है x का मान, तो x जोड़ y बराबर 180 डिग्री होगा। x तो हमको मालूम नहीं है, y क्या हो जाएगा हमारा 18 निकला, 18 या 54, ये 54 हो जाएगा बराबर 180। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 54। ठीक है, तो अब 180 में 54 को घटाओ, 10 में 4 गया 6 और 7 में गया 2, 126 डिग्री आपका ये राइट जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात इतना सबसे बड़ा कौन क्या होगा, इसको जोड़ो 3 2 5 1 6, ये 6 हो गया। चलिए अब 180 को 6 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसमें बड़ा कौन है 3 है ना, तो 3 गुना ये 30 कर दीजिए तो 90 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ये राइट जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहता है एक्स एम वाई का मान निकालने। देखिए एक्स एम वाई कौन है, एक्स एम वाई ये पूरा कौन निकालने कहता है। तो देखो ये 135 है, इसका 1 रखो, तो कौन 1 निकालने के लिए क्या करोगे 180 में 135 को घटाओगे, 10 में 5 गया 5 और 7 में 3 गया 4, 45 हो गया, ये 45 हो गया। चलो ये 45 हुआ, तो ये एकांतर कौन ये भी 45 डिग्री हो गया। ये 40 है तो ये भी 40 हुआ एकांतर कौन। अब ये पूरा कौन निकालना है ना हमको एक्स एम वाई, तो 45 और 40 को जोड़ दो बड़े मज़े से, 85 हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। समान भुजा वाले दो वर्ग क्या होते हैं, सर्वंसम होते हैं। चलिए अब इसमें देखो क्या कहता है ए बी सी और ए बी बराबर एफ डी है, कौन ए बराबर डी, तो दोनों में त्रिभुज ऐसे सर्वंसम कौन होंगे, तो ये हो जाएगा ए सी बराबर डी ई। क्योंकि ये देखो इस टाइप का फिगर है, इस टाइप का फिगर है। यहाँ देखो क्या कह रहा है ए बी सी, ये देखो ए बी सी है, ये ए बी सी, ये ए बी सी है, और ये आपका डी ई एफ है, ये डी ई एफ है। ठीक है, तो इसमें ए बी किसके बराबर है, एफ डी के बराबर, एफ डी के बराबर है। कौन ए बराबर क्या है, कौन ए कौन डी के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज ऐसे होगा, एस एस के अंतर्गत होगा, तो इसमें क्या बराबर होगा ए सी बराबर डी ई। ये ए सी देख रहे हो, ये ए सी तब किसके बराबर हो जाएगा, ये डी ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कौन क्या होंगे, सम्मुख कौन बराबर होते हैं। अब देखो ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी क्यू, तो इसमें कौन सा सुमेलन होगा। तो देखो यहाँ ए बी, देखो ए बी बराबर ये तो हो जाएगा, ये देखो ये बी सी है, बी सी पी आर के बराबर हो रहा है। ए सी देखो ये ए सी किसके बराबर हो रहा है, पी क्यू के बराबर हो रहा है। यहाँ देखो ए बी, ये ए बी देखो ए बी किसके बराबर हो रहा है, क्यू आर के बराबर हो रहा है, सुमेलन हो रहा है, ये तो सही हो जाएगा। इसमें कौन ए का मान क्या होगा, ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी, इस टाइप का त्रिभुज बन रहा है। यहाँ देखो ए बी सी है, यहाँ देखो ए बी सी, इसमें क्या है ए बी बराबर क्या है ए सी का, ए तो इसमें क्या हो जाएगा कौन बी बराबर कौन सी होगा, कौन बी 55 है, तो कौन बी 55 है, तो कौन सी भी क्या बराबर है ना, तो कौन सी भी 55 होगा। तो 55 55 को जोड़ लो, 55 और 55 को जोड़ो, 5 5 10,
5 5 10 11 110। हमको कौन ए निकालना, तो 180 में 110 को माइनस कर दो तो 70 होगा। ऑप्शन नंबर ये राइट जाएगा। अब ए बी सी और ए बी डी का सर्वंकता के लिए कौन सा के लिए किस नियम से सर्वंक सम होगा। अब इसमें देखो इसमें देखो एक भुजा है, ये एक भुजा हो गया, ये भुजा एक भुजा हो गया। ये देखो इसमें कौन बराबर होगा, इसमें ये कौन और ये कौन बराबर होगा, तो कौन हो जाएगा। और ये दोनों में है तो ये भी भुजा होगा, तो एस ए एस जाएगा। अब आप आगे बढ़ो। इसमें कौन परिमेय संख्या है, तो 225 का वर्गमूल 15 निकल गया, तो ये 1 हो गया, पी बाई क्यू के रूप में हो गया। और नीचे 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, कभी परिमेय होगा तो कभी अपरिमेय होगा। अब दो परिमेय संख्या गुणनफल देखो, √2 गुना √2 करोगे तो 2 हो गया, ये तो परिमेय आ गया। लेकिन √3 गुना √5 करोगे तो 15 आ गया, तो ये अपरिमेय आ गया। तो परिमेय परिमेय दोनों आता है ना। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको ए इसको बी, इसको ए इसको बी। फार्मूला तो जान ही रहे हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। ए क्या हो गया हमारा, √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। √11 गुना √11 और √7 गुना √7 7, 11 में 7 गया 4। ऑप्शन नंबर ये जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये गलत कर रहा है। जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि ऐसे समझो कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत कर रहा है। क्योंकि देखो 3 परिमेय संख्या है और तीन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 3 का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए असत्य है। अब 3 और 4 के बीच कदा कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है, तो आप 3 और 4 को जोड़ लोगे और 2 से भाग दोगे तो 4 3 7 बटे, तो ऑप्शन नंबर ये जाएगा। इसका मान निकालना 125 को आप क्या लिखोगे, 5 पर क्यूब और इस पर पावर -1 बटे 3 है, ये और ये कट गया तो 5 पर पावर -1 हुआ। अब क्या करोगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर जाएगा और 5 पर पावर -1 है तो +1 हो जाएगा, तो 1/5 होगा, ये जाएगा सही। इसमें कौन बहुपद नहीं है, ये तो देखो 4 पर पावर 2 और 1 पूर्ण संख्या, ये बहुपद है। ये भी 4 का पावर पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद है। ये भी 4 पर पावर पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद है। लेकिन ये आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि y जोड़ 2 भाग का उल्टा गुना होगा, y पावर +1 है तो क्या हो गया -1। यहाँ 4 का पावर माइनस में आ गया, इसलिए बहुपद नहीं, ये जाएगा सही। अब इसका शून्य करता है तो इसको 0 के बराबर करो, तो 3x बराबर क्या होगा, 2 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, ये आपका राइट जाएगा। अब इसका घात क्या होगा, यहाँ पावर 1 है तो घात 1 हो जाएगा। अब इसका मान निकालना, तो y के जगह पे आप क्या रखोगे, 1 का स्क्वायर, y के जगह पे 1 जोड़े 1 का स्क्वायर 1, ये और ये खत्म हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखो इसका x स्क्वायर का गुणन क्या होगा, यहाँ -x², यहाँ कुछ नहीं है तो -1 है ना, तो इसका यहाँ देखो गुना है, यहाँ गुणन किसका x स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा, तो ये जाएगा राइट आपका। अब इसको x से भाग दोगे तो x बराबर 0 हो जाएगा। अब सब x के जगह पे 0 बैठाओ, तो 0 का स्क्वायर जोड़ 0 जोड़ 1, ये सब तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा सही। इसमें कौन द्विघाती है, किसका घात 2 है, तो देखो इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात 2 हो जाएगा, इसलिए ये द्विघाती हो जाएगा। अब इसका गुणनखंडन निकालने, 6 के 36, 36 को तोड़ते हैं, 2 से 18, 2 9 18, 9 में 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, 6x² जोड़ 9 - 4 x - 6, 6x² जोड़ 9x - 4x - 6। अब देखो इसमें कॉमन क्या निकालेंगे, 3x कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ बचा 3x, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6x, यहाँ 3 निकला, तो यहाँ हो जाएगा 2x जोड़, ये देखो 3 तिया 9, तो ये 3x निकल गया, तो यहाँ 3 बचा। अब माइनस देखो यहाँ कॉमन 2 ले लिए, यहाँ क्या बचा, माइनस है तो +2x, ये माइनस निकाल दिए तो यहाँ प्लस हो गया, और 2 निकाल दिए 3 बचा, तो 2x + 3 कॉमन आ गया, यहाँ बचा क्या, 3x - 2। ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट जाएगा, देखो ये जाएगा, ये ठो। अब इसमें a का निर्देशांक क्या होगा, x देखो यहाँ 4 है ना और y 3 है, तो 4 3 ये जाएगा। -2 और 4, x -2 है और y क्या है 4 है, तो ये c जाएगा ना, तो ये c हुआ। इसमें भुज क्या हुआ, x और y, भुज आपका -3 हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें कोटि, ये x y निर्देशांक कोटि होता है, तो ये कोटि हो गया। 3 और -1 किस चतुर्थांश में है, ये देखो चतुर्थांश में, हम आपको दिखाते हैं यहाँ करके, ठीक है। ये तो प्लस में जाएगा आपका वैल्यू, ये माइनस में जाएगा, ये आपका प्लस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, ठीक है। तो x 3 है, तो ये 1 2 3 लिए और ये -1,
तो ये 3 और -1, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चौथा में गया ना, तो ये चतुर्थ हो गया। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। अब इसमें देखो यहाँ 2x है जोड़ 3y है, ये +9 इधर आएगा तो -9 बराबर 0। अब कंपेरिजन इसको ax जोड़ by जोड़ c से करेंगे बराबर 0। तो a बराबर क्या हो गया? x खत्म हो गया ना, a बराबर 2 हुआ, y खत्म हो गया तो b बराबर 3 हो गया, और c बराबर हमारा -9 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये 2 में जाएगा। अब चलो गाइज हम बढ़ते हैं यहाँ, इसमें ये x है, ये y है, तो x के जगह पर हम क्या रखते हैं? 3 -3, y के जगह पर -2 रखते हैं बराबर k, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर k, 6 6 12 12 बराबर k, ये जाएगा सही। ये किस समीकरण का हल है? तो यहाँ देखो y के जगह पे हम रखते हैं 4, ठीक है। अब x के जगह पे 0 रखते हैं, तो 0 और जोड़ 4 4, देखो ये दोनों बराबर LHS हो गया, तो इसलिए ये होगा। अब इसमें कौन सा होगा? ये 3 होगा। अब देखो x के जगह पे हम 2 रखते हैं, 2 गुना y के जगह पे 2 रखते हैं, तो देखो क्या हो, यहाँ बराबर 6 है, तो 2 दूनी 4 4 2 6, यानी 6 बराबर 6 हो गया इससे। अब इसमें हल नहीं है, किससे हल नहीं है? ये देखो ये 4, ये x है, ये y है। y के जगह पे हम 3 रखते हैं, y के जगह पे 3 रखे, x के जगह पे 2 रखे, तो 2 जोड़ 2, तो यहाँ 3 बराबर 2 2 क्या हो गया? 4, ये बराबर नहीं ना है, इसलिए ये हल नहीं हुआ। 2 4 वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, आप इसको लेते जाइए और बनते जाएगा। 2 4 वाले रैखिक समीकरण का हल, जैसे x + y बराबर मान लो 4 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 - y। अब आप y का मान लेते जाइए, x का निकल जाएगा, y का लेते जाइए, x का निकलते जाएगा, इसलिए अनंत हो जाएगा। ये आलेख किस समीकरण का है? अब देखो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 2 0 है, तो देखो यहाँ 2 0 है ना, तो 2 0 और ले लो x और y। अब देखो यहाँ y के जगह पे हम क्या लिख देते हैं? y के जगह पर हम, 1 मिनट गाइज, अब देखो गाइज ये x और y है। अब देखो यहाँ हम y के जगह पर हम रखते हैं 0, ठीक है। अब देखो x के जगह पे 2 रखते हैं -4, ठीक है। तो 2 दूनी क्या हुआ? 4 -4, 4 में 4 गया 0 हो गया, तो देखो ये बराबर हो गया। अब फिर देखो हम ये रखते हैं 0 और -4, ये x और y के जगह पे -4 रखते हैं, x के जगह पर क्या रखते हैं? 0 -4, तो देखो ये 0 और -4, ये -4 हो गया, तो देखो ये दोनों सेम हो गया, तो इसलिए ये सही हो गया। 22 डिग्री का 62 डिग्री का पूरक क्या होगा? 90 में 62 को घटाओ, 10 में 2 गया 8, और यहाँ बचा 8 में 6 गया 2, 28 डिग्री, ये ऑप्शन होगा। 135 का संपूरक कहता है, तो 180 में 135 को घटाओ, 10 में 5 गया 5, 7 में 3 गया 4, 45। एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है, तो एक कोण x मान लिए, और पूरक कोण क्या होता है? 90 - x होता है, इसका 2 गुना है, तो 2 से गुना कर दिए। x बराबर क्या हुआ? 90 दूनी 180 -2x, इसको इधर करोगे तो x इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 180, इसको कटा दोगे 60 से, x बराबर 60 डिग्री, ये आपका ऑप्शन जाएगा। अब इसमें कहता है y का मान निकालना है, ठीक है। ज़रा सा 1 मिनट गाइज। अब देखो गाइज ये सवाल को देखो, इसमें देखो ये 50 डिग्री है, ठीक है, ये 50 डिग्री, एकांतर कोण ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, और ये 127, इसका नाम 1 रखते हैं, तो 180 में 127 घटा देते हैं, 10 में 7 गया 3, और यहाँ बचा 7 में 2 गया 5, ये 53 हो गया, ये 53 हो गया। अब ये y निकालना, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है ना, तो 50 और 53 को जोड़ दो, 3 की 3 दो, अब 5 5 10 103। अब ये y निकालना, तो 180 में 103 को आप माइनस कर दो, तो क्या हो गया? 77, आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट जाएगा। यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य 2 कोणों के योग से कम हो तो वह त्रिभुज आपका क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा, गारंटी है। अब एक त्रिभुज के दोनों कोणों का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, सबसे छोटा कोण क्या होगा? तो पहले इसको जोड़ो, 3 2 5 5 4 9, 9 हुआ ना, 2 3 और 4 को जोड़ लो, तो 3 2 5 5 4 9। अब 180 में 9 से भाग दोगे तो क्या हो गया? 20 हो गया। अब छोटा तो 2 है ना, तो 2 को 20 से गुना कर दो, तो 20 दूनी क्या होगा? 40, ये जाएगा आपका ऑप्शन सही। अब इसमें PRT 40 है, ये दिया है, तो हम लोग SQT निकालना है, SQT ये ठो निकालना है, ठीक है। तो ये कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ो, पहले 95 और 40 को जोड़ो, 5 की 5 और 9 4 13, 135। ये कोण 1 रख दो, इसका 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 180 में 135 को घटाओ, 10 में 5 गया 5, और यहाँ बचा 7 में 3 गया 4, 45, ये 45 निकला।
तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 45 होगा, क्योंकि ये भी 45 निकला है। ठीक है, अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 और 75 को जोड़ो, 5 5 10 और 7 4 11 के बाद 120, 180 में 120 को घटा दो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। 8 में 2 गया 60, तो ये 60 जाएगा। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वसम होंगे। अब देखो इसमें ए बी बराबर डी ई है। ठीक है, ए बी बराबर डी ई और क्या है, बी सी बराबर ई एफ। तो ये जो सर्वसम होगा तो क्या होगा, ये देखो ये और ये बराबर है, ये और ये हमारा बराबर है, तो ये कौन बी और कौन ई बराबर हो जाएगा ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। एक त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो कौन ए 90 डिग्री है, ए बी बराबर बी सी है, तो कौन बी क्या होगा, तो ए बी सी समकोण त्रिभुज है, इस तरह का समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये ए बी सी, ये देखो ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो कौन यहाँ ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर ए सी है, तो इसके सामने ये ठो कौन और इसके सामने ये कौन, यानी कौन बी और कौन सी बराबर है। तो देखो यहाँ ये दोनों को मान लेते हैं कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। ठीक है, अब तीनों मिलाकर क्या होगा 180 डिग्री, तो 90 और जोड़ एक्स एक्स क्या हो गया, 2x बराबर 180, तो ये उस पार जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 90 और कट जाएगा तो 45, एक्स बराबर क्या हो गया 45 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा। कौन ए बराबर कौन पी, कौन बी बराबर कौन क्यू, तो ए बी बराबर पी क्यू, तो ये किसके अंतर्गत हो जाएगा, तो देखो यहाँ ए बराबर क्या है, ये पी के बराबर है, ये देखो ये बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। ठीक है, और ए बी देखो ये ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, सुमेलन हो रहा था, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ ए बी बराबर ए सी है, तो कौन बी क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ए बी सी, इस तरह का ट्रिंगल बना लो ए बी सी आपका। ठीक है, यहाँ ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर ए सी है, तो देखो इसमें ये दोनों भुजा बराबर है, तो कौन बी और कौन सी बराबर होगा ना, तो कौन बी 45 है, तो कौन सी भी 45 होगा। अब देखो यहाँ ए बी ई और ए सी सर्वसमता किस नियम से सर्वसम है, किस नियम से सर्वसम है, देखो इसमें दो ठो कौन है, यहाँ क्या है ए बी ई, देखो ए बी ई। ठीक है, और क्या है ए बी ई और ए सी एफ, तो ये कौन ए दोनों में आ रहा है ना, कौन ए दोनों में आ गया। और ये देखो ये कौन दिया ही है, इसका नाम एक रखो, इसका दो रखो, तो कौन एक बराबर कौन दो, तो दो ठो कौन हो रहा है ना, और एक तो भुजा तो ही है बराबर होगा ही, तो यहाँ दो कौन मिल रहा है, इसलिए ए वाला हो गया, ये हो जाएगा ऑप्शन। अब देखो गाइज इसमें कौन परिमेय संख्या है, ये देखो रूट सात खत्म हो गया, 2/7 ये पी बाई क्यू के रूप में हुआ, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच में पाई जाने वाली कितनी परिमेय संख्या, तो असीमित है, दो परिमेय संख्या के बीच में आप ढेरों निकाल सकते हो। अब इसको सोल्व करोगे तो ये ए है, ये बी है, ये ए और बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर होगा, √5 गुना √5 5, √2 गुना √2 5 में 2 गया 3, ये हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये सत्य है, क्योंकि कोई पूर्णांक जैसे माइनस वाला लेते हैं तो नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो p/q, ये 0 के बराबर नहीं है, या 2 लेते हैं तो ये भी p/q होता है। ठीक है, यहाँ देखो ये p/q के रूप में लिखा है और ये नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। अब इसके बीच में क्या होगा, तो इसको जोड़ लो, 3/5 और 4/5 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 7, 7/5, और इसको फिर आप 2 से भाग दे दोगे, नीचे कुछ नहीं तो एक है, 7/5, एक ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा 7, अब 5 दूनी क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7/10 ये ऑप्शन जाएगा। 32 पर पावर 1/5 है, तो 2 पर पावर 5 32 होता है, और इस पर पावर 1/5 है, ये और ये कट गया, 2 पर पावर 1 यानी 2 हो जाएगा, ये आपका जाएगा। कौन बहुपद नहीं है, ये तो बहुपद आपका है, क्योंकि चर का पावर पूर्ण संख्या है, यहाँ भी चर का पावर पूर्ण संख्या है, यहाँ भी चर का पावर पूर्ण संख्या है, लेकिन ये देखो y जोड़ 2 गुना y पावर +1 है तो -1, यहाँ चर का पावर -1 है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, ये हो जाएगा सही। इसमें शून्यक निकालना है, तो इसको 0 के बराबर करोगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/2, ऑप्शन नंबर 2 राइट जाएगा। इसमें घात क्या होगा, ये 5 बड़ा है, ये घात हो जाएगा। अब x के जगह पर 1 रखो, तो 5 गुना x के जगह पे 1 का स्क्वायर, 3 गुना x के जगह पे 1 जोड़ 7, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी 5 - 3 जोड़ 7, 7 5 12, 12 में 3 गया तो क्या हो गया 9, ये हो जाएगा। अब इसमें x स्क्वायर का गुणांक आता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, ये गुणांक हो गया। अब इतना का गुणन x - 1 कितना गुणनखंड है, तो k का मान निकालना है, तो x - 1 बराबर 0 कर दोगे तो x बराबर 1 निकलेगा ना।
अब एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स जोड़ के को 0 के बराबर करेंगे। एक्स की जगह पे एक का स्क्वायर 1 होगा, एक्स की जगह पे 1 जोड़ के बराबर 0, एक एक क्या हो जाएगा 2 जोड़ के बराबर 0, तो के बराबर ये प्लस जाएगा तो क्या हो गया -2, ये आपका राइट हो जाएगा। इसमें द्विघाती कौन है? घात किसका 2 है? देखो इसका घात 2 है, इसका घात 2 है ना, बड़ा पावर 2, इसलिए द्विघाती हो गया। अब इसका गुणनखंडन निकालना, 4 तिया 12, 12 को तोड़ोगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 3x स्क्वायर -4 -3 इंटू एक्स -4 बराबर 3x स्क्वायर प्लस माइनस -4x माइनस माइनस प्लस 3x -4। अब देखो यहाँ हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x -4। अब देखो यहाँ दोनों से एक कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा 3x -4। अब देखो 3x -4 कॉमन ले लिए, बचा क्या x+1। ऑप्शन नंबर देखो 3x -4 और x+1 ये जाएगा ऑप्शन सी का निर्देशांक क्या होगा x। देखो यहाँ -5 है और y क्या है 2 है, -5 और 2 ये ऑप्शन जाएगा सही। यहाँ x -3 है, x -3 है और y -5 है तो ये b जाएगा, ये b। -1 0 में भुज क्या है, x निर्देशांक भुज है तो ये हो जाएगा। यहाँ x और y निर्देशांक कोटि होता है तो यहाँ -4 हो जाएगा आपका। ये किस चतुर्थांश में है आप खींच के देख लो, आप खींच के ही देख लो। ये देखिए आपका x है, ये y है, इधर आप प्लस में लोगे, इधर आप माइनस में वैल्यू लोगे, इधर प्लस में लोगे, इधर माइनस में लोगे तो x 2 है, 1 2 है और y -5, -1 -2 -3 -4 -5 तो x क्या है, x 2 है और y -5 लेना है ना। ये -1 लोगे, ये -2 लोगे, ये -3 -4 -5 तो x 2 लोगे और y -5 तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा में जाएगा, ये चतुर्थ स्थान में होगा। y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब इसमें आपको निकालना है 2x, ये माइनस कर गया तो क्या हो गया +5y बराबर 0। इसको लिखोगे ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0 तो a बराबर क्या हो गया 2 हो गया, y खत्म हो गया, b बराबर 5 हो गया और c कुछ नहीं तो 0 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर 2, ये सही जाएगा। अब देखो गाइस इसमें के का मान क्या होगा, 2 गुना x के जगह पे 2 रखो, 3 y के जगह पे 1 रखो बराबर के, 2 दूनी 4, 3 एक 3 बराबर के 7, के का मान 7 हुआ। अब इसमें कौन सा हल होगा, ये होगा, क्योंकि देखो x के जगह पे आप 0 रखो और 4 गुना y के जगह पे 0 रखो तो 0 और ये भी 0 सेम हो गया ना, तो इस पर सेम हो गया। अब इस पर कौन सा होगा ये, अब x और y है, x के जगह पे 4 रखो जोड़ 2 गुना y के जगह पर 1 रखो तो यहाँ क्या हो गया 4 और 2 1 2 4 2 6 पुर गया, तो इससे पुर गया। अब ये देखो इसमें किस बिंदु प्रतिच्छेद करेगा, तो ये 3 देखो, ये x है, ये y है, ठीक है। अब देखो 3 गुना x के जगह पे 0 रखो और 2 गुना y के जगह पर क्या रखोगे 3 रखोगे तो 0 गुना 3 0 हो गया, 3 दूनी 6 तो ये 6 पुर गया, इसलिए ये सही होगा। ये आलेख की समीकरण का है, ये ऑप्शन ये आपका जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 0 2 एक पॉइंट है और एक -2 और 0 है। तो अब ये देखो x y है, ये भी x y है, तो y के जगह पर आप अगर ये रखते हो तो 2 हो गया और x के जगह पे 0 रखते हो, 0 जोड़ 2 तो ये 2 हो जाएगा, ये हो गया। इस पर भी अब इस पर चेक करो, y 0 है, x के जगह पे क्या हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस 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 प्लस, 1 मिनट गाइस, y के जगह पे 0 है, x के जगह पर आप क्या रखोगे, ये है ना, यहाँ y के जगह पर आप 0 रखोगे और x के जगह पर क्या रखोगे, x के जगह पर आप -2 रखोगे, -2 और 2 ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ये राइट जाएगा। 65 डिग्री का पूरक क्या होगा, 90 में 65 घटाओ 10 में पहुंच गया 5 होगा और यहाँ बचेगा 8 में 6 गया 2, ये 25 हो जाएगा। 105 डिग्री का संपूरक क्या होगा, 180 में 105 घटाओगे तो आपका क्या होगा 75 हो जाएगा, ये जाएगा सही। एक कोण अपने पूरक कोण से 24 डिग्री अधिक है, एक कोण तो आपका x हो गया, कोण आपका x हो गया, पूरक कोण क्या हो जाएगा, पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 - x। एक कोण x है, अपने पूरक कोण 90 - x से क्या है 24 डिग्री अधिक है, तो x बराबर 90 और 24 को जोड़ोगे तो क्या हो गया 4 और 9 2 11 114 - x। ये इधर गया तो क्या हो गया 2x हो जाएगा बराबर 114, 2 से घटाओगे 2 पंचे 10, 1 हो जाएगा 2 सत्ते 14, 57 डिग्री हो जाएगा। अब देखो गाइज यहाँ ए बी समांतर है डी ई का, ये बी ए सी 35 डिग्री है तो सी डी ई 53 डिग्री है, ठीक है। तो डी सी ई किसके बराबर करता है, ये डी सी ई, ये पूछ रहा है कितना होगा, ये 35 है तो ये भी आपका 35 हो जाएगा। तो इसको आप जोड़ो पहले, 53 और 35 को जोड़ो, 5 3 8 5 3 8
अब 180, ये तीनों का योग 180 होता है ना, 180 में 88 घटाओ, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 7, 7 में 8 गया तो 9, 17 में 9 गया तो 92, ये आपका 92 डिग्री हो जाएगा। अब एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं? अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 63 डिग्री का, दूसरा न्यून कोण कितने अंशों का होगा? क्योंकि ये 63 है तो देखो 63 और 27 को जोड़ोगे, यानी आप ऐसे करो 90 में 63 घटा दो तो 10 में 3 गया क्या हो गया 7, 8 में 6 2 27, 27 होगा। एक न्यून कोण 63 है तो दूसरा न्यून कोण का अंश क्या होगा? 90 में 63 घटा देना है। ये इतना है तो y का मान निकालना है। ठीक है, x और y का अनुपात 5:7 है तो y का मान निकालना है। तो देखो x बराबर आप ऐसे लिख लो 5a और y बराबर लिख लो 7a। अब इस दोनों को जोड़ो तो 5a जोड़ 7a, ये दोनों मिलाकर 180 होगा ना, बराबर 180। 7 5 12a बराबर 180 डिग्री। तो a बराबर क्या हो गया 180/12, कटाओगे 90, 6, ये हो गया 30, ये हो गया 30 है, ये 3 2 से 3, 3 ढंग 30। ठीक है, तो इसमें y का मान करता है, y क्या है 7a है, तो 7 a के जगह पे 10 लिखोगे, 10 7 70 डिग्री। 1 मिनट गाइज, 1 मिनट। अब देखो गाइज ये कटाने में थोड़ा सा मिस हो गया था, इसको ऐसे कटा लो। 12 से अगर हम कटाते हैं तो ये 15 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, ये 15 बार में कट गया तो a बराबर मेरा 15 हो गया ना। हमको y निकालने का था, y बराबर 7 है, 7 गुना 15, 15 7 क्या हो गया 75 से 105 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 राइट जाएगा। दो सर्वंगसम की आकृति क्या होती है? समान होती है। अब देखो यहाँ BE, ये देखो ये BE लंब है CA पर, और ये देखो CF लंब है BA पर, तो BE बराबर CF है, तो इसमें कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो ये ABE, ये देख रहे हो ABE और ये ACF, ये सर्वंगसम हो जाएगा। अब किसी त्रिभुज में दो शीर्ष लंब बराबर हो तो वो किस प्रकार का त्रिभुज होता है? समद्विबाहु होगा, क्योंकि समद्विबाहु में भी दो भुजा बराबर होता है, और दो शीर्ष लंब बराबर है, तो दो ठो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज की भी दो भुजा बराबर होता है। ABC सर्वंगसम है PQR का, तो PR किसके बराबर होगा? तो यहाँ देखो PR, ये देखो PR, ये PR किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। देखो यहाँ सुमेलन करो, देखो AC और यहाँ PR, देखो इसका P और R बीच में छोड़ दिए ना, और यहाँ भी बीच में छोड़ दिए, तो AC देखो ये AC और ये PR बराबर हो जाएगा, तो यहाँ AC हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज ABC में BC बराबर AB है, एक त्रिभुज ABC है, देखो एक त्रिभुज ABC है, इसमें क्या है BC बराबर क्या है? ये BC बराबर AB है, तो BC के सामने कौन A हो गया और AB के सामने कौन सी होगा? कौन C हो गया। ठीक है, अब कौन B 80 डिग्री है, तो ये इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो अब देखो x जोड़ 80 डिग्री और b कितना है 80 लिखे लिए, और फिर x यानी कौन a जोड़ कौन b जोड़ कौन c बराबर 180 डिग्री। तो x क्या हो गया 2x जोड़ 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखो 2x बराबर 180 में 80 घटा के तो 100 होगा, ये कट जाएगा तो 50 हो जाएगा, तो x हमारा क्या होगा 50 डिग्री। अब कटा निम्नलिखित में कौन दो त्रिभुज सर्वंगसम है गाइस? ये सर्वंगसम होगा, क्योंकि देखो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा हो गया, यानी AB बराबर क्या हो गया PQ हो गया। ये देखो BC किसके बराबर? QR के बराबर है, और कौन B किसके बराबर है? कौन Q के बराबर है, तो SAS से हमारा क्या हो गया सर्वंगसम हो गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा गाइज। हमने इस वीडियो में काफ़ी मेहनत किया है गाइज, और पूरा मॉडल सेट को प्रस्तुत किया है। आशा है कि आप इस वीडियो से पूरी तरह से लाभान्वित होंगे और इसको पूरी तरह से वॉचिंग करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।